हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 31 में। तो सेशन नंबर 30 में मैं बताया हुआ हूँ कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको आना है तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना चाहिए और क्या है बेसिक, वो मैं बताया हुआ हूँ। अब मैं इसमें बताने वाला हूँ सेशन नंबर 31 में कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो आपको कौन सा प्राइस बाय करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए, वो सब कुछ इसमें मैं बताऊंगा। तो इस पे आपको बहुत ही बेसिक चीज़ से मैं बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। तो जो लोग अभी पुराना सेशन नहीं देखे, इसके पहले वाला सेशन, तो उनको ज़रूर आप देखिए, क्योंकि आप अगर स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तभी अच्छा रहेगा, तभी आप उसका मीनिंग समझ पाओगे। ठीक है। सो इस पे जो है तो मैं और एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। ये मैं ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ हूँ और ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं और इसकी क्या वैल्यू होती है, इसको मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसकी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अभी अगर आपको समझिए कि शेयर बाजार में अगर आपको कुछ भी खरीदना है, ठीक है, तो कुछ भी खरीदने के लिए उसमें आप जब कुछ भी बाय करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे तो उसका वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। अगर आप कोई शॉप में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको वैल्यू रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, यानी कि आपके पास पैसा भी होना चाहिए और पैसे के साथ साथ समय भी होना चाहिए। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी दो तरह की वैल्यू होती है शेयर मार्केट में। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, टाइम वैल्यू, ये दो तरह की वैल्यू होती है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, आपको ये जानना है। ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इस पे क्या रहता है, ऑप्शन दो तरह का होता है। एक होता है बेयर मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एक बेयर मिनिमम वैल्यू बोला जाता है, एक टाइम वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, दो तरह का ऑप्शन होता है। अब उसके बाद इसमें क्या रहेगा कि समय जैसे जैसे निकलता जाएगा, समय जैसे निकलता जाएगा वैसे ही प्रीमियम जो है कम होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं LIC वाला एक एग्जांपल दिया हुआ था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है कि ये समय खरीद रहा है, यानी आप इसमें समय दे रहे हो तब आप इसमें पैसा बना रहे हो। और ऑलरेडी अगर आपका पास पैसा है तभी आप जो है समय दे करके मॉल में आप बाय करने के लिए कुछ भी जा पाओगे या फिर दुकान में कुछ भी आप खरीदी कर पाओगे, बराबर। तो उसी तरह से ये भी है, वो मैं आपको एग्जांपल जो है पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं आप लोगों को मैं बता चुका हूँ उससे रिलेटेड। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका एक एक महीने का जो है एक्सपायरी होता है। ठीक है। तो अगर ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है और आप समझिए कि ये जो TCS है, TCS का भाव चालू है इस समय 3240 के नियर चालू है इसका TCS का भाव। ठीक है। तो अगर ये TCS क्या करता है, यहाँ पर से आगे चला जाता है और इसके बाद ये 3260 के आसपास ये पहुँच जाता है, तो इसका ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर जब ये TCS 3240 के नियर था तो आप खरीदे हुए थे और उसके बाद ये भाव में ये पहुंच चुका है, तो आपका यहाँ पे 20 रुपये का वैल्यू बना हुआ है, क्लियर कट है। तो जब आपका ये 20 रुपये का वैल्यू बना हुआ है तो आप क्या करेंगे कि सामने वाले को जब आप बेचेंगे तो अपना ये 20 रुपये की वैल्यू को जोड़ करके ही आप सामने वाले को बेचेंगे, बराबर। तो इसका जो प्राइस रहेगा वो प्राइस ऑटोमेटिकली महंगा रहेगा। आप सामने वाले को अपना प्रॉफिट अगर करके जब आप अपना दुकान बेचेंगे किसी दूसरे को, तो वो टाइम पे आपका दुकान का जो एसेट रहेगा जो आप बनाए हुए हो तो उसको आप जोड़ करके ही आप, और टाइम भी उसमें आप जोड़ करके आप सामने वाले को बेचेंगे ना, ऐसे तो नहीं बेचेंगे। उसी तरह से ये भी है। तो ये जो प्राइस होता है इसे बोला जाता है इन द मनी प्राइस, ITM इसे बोला जाता है, इन द मनी प्राइस। ठीक है। तो हमें जो बाइंग करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स में ITM में ही बाय करना है। अब ये ITM होता है एक, दूसरा होता है ATM होता है, ATM, इसको मैं बेसिक बता रहा हूँ। ATM इसे बोला जाता है ATM, एट द मनी प्राइस। और उसके बाद और एक होता है OTM, OTM,
आउट ऑफ द मनी प्राइज बोला जाता है। ठीक है, अब ये कौन से मनी प्राइज होते हैं ये आप पहले समझिए। अगर समझिए कोई भी आदमी यूएस में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, या फिर अपने इंडिया का भी आप पकड़ लीजिएगा, यूएस में अगर कोई रह रहा है, यूएसए में, अब उसके बाद अगर उसे आना है यहाँ पे इंडिया में, तो इंडिया में समझो उसको आना है मुंबई, तो अगर मुंबई उसे आना है तो इन दोनों के बीच में इंडिया फंसेगा। ठीक है, इंडिया, मुंबई से और यूएस के बीच में इंडिया आएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर यूएस से आएगा बंदा और एड्रेस बताएगा तो वो यही बोलेगा इंडिया इन मुंबई, राइट, यानी कि इंडिया के अंदर है मुंबई, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल है कि इन द मनी यानी इसके अंदर का है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी शेयर बाजार में भी अगर जो प्राइस ऑलरेडी निकल चुका है भाव, ठीक है, उसके अंदर का है जो भी स्ट्राइक प्राइस, उसे जो है इन द मनी बोला जाता है, ITM बोला जाता है। ठीक है, इसमें ही आपको पैसा बनता है क्योंकि ये प्राइस के अंदर है ऑलरेडी, तो इसका टाइम डीके नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम इंटेंसिव वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप जो है इसमें ऑलरेडी पैसा कमा चुके हो, बराबर। तो इसका जो है और भी भाव आगे बढ़ता जाएगा, जितना ही ऊपर जाएगा मार्केट उतना ही आपका पैसा जो है इसमें बनता जाएगा। ठीक है, तो ये इन द मनी कहलाता है, इसमें टाइम वैल्यू नहीं होता है, यानी ये कंफर्म है कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी पहुँच चुका है, इसके ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पे अब समय नहीं देना है, समय नहीं लगना है यहाँ पहुँचने के लिए, बराबर। तो इससे क्या बोला जाता है, इन द मनी बोला जाता है। इसके कारण ये जब मार्केट ऊपर ऊपर जाता है तो जो भी इन द मनी प्राइस रहते हैं उनका प्राइस और भी तेज़ी से बढ़ता जाता है, उनका डेल्टा ज़्यादा होता जाता है। ये डेल्टा, वेगा, गामा, ये एक ग्रीक वर्ड है, इसको मैं जो है आपको अगले सेशन में मैं कवर करके दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रीक वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, तो अगले सेशन में आपको मिलेगा, अगला सेशन भी जरूर देखिएगा। अब उसके बाद ये हो गया इन द मनी, यानी कि जिसके अंदर ऑलरेडी प्राइस चल रहा है वो हो गया इन द मनी। उसके बाद आता है OTM। OTM का क्या होता है फुल फॉर्म? OTM का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक, आउट ऑफ द मनी का मतलब ये हो गया कि जहां पे मार्केट को पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब आने वाले समय पे पहुंचेगा, उसे जो है OTM बोलते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब वो पहुंचेगा तो यहाँ पे प्राइस से और आने वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसके बीच में टाइम की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि समय है, अभी वहाँ पहुँचा तो है नहीं, तो इसमें जो है समय काम करेगा, कि यानी समय ही बताएगा ना कि वहाँ पे पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, ऐसा बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे समय जो है बलवान है। ठीक है, तो जब समय बलवान है यहाँ पे और OTM यानी कि आने वाला जो प्राइस है उसको आप खरीद रहे हो, तो आपको क्या रहेगा कि एग्जाम्पल ले आप पकड़िए, कोई भी LIC कंपनी है, LI कंपनियां हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, अगर कोई भी 60 साल का है तो 60 साल का रहेगा तो उसका प्रीमियम ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि LIC कंपनी को ये पता है कि इनके जीने की जो उम्र है, जो 60 साल के हैं, तो इनके जीने की उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है, तो ये हमारे लिए एक ज़्यादा रिस्की है, बराबर। लेकिन जो 25 साल का रहेगा उसका प्रीमियम कम लिया जाता है और वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है और वो ज़्यादा दिनों तक प्रीमियम पे कर सकता है। ठीक है, और इसकी जो है डेथ की जो है रेशियो कम रहेगा कंपेयर टू इसके, तो इसके लिए इसका जो है प्राइस कम लिया जाएगा और इसका प्राइस ज़्यादा लिया जाएगा। तो एज अ वायर यहाँ पे LIC जो कंपनी है वो खरीद रही है, तो यहाँ पे भी आप उसी तरह से बायर हो गए। ठीक है, तो एज अ बायर आपको जो है ये वाला जो बंदा है इसका ही आपको खरीदना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे जो है जो OTM होता है, OTM, उसमें OTM में टाइम वैल्यू ज़्यादा होता है। O से लेकर के M के बीच में T जो है ये टाइम है, तो ये टाइम वैल्यू ज़्यादा है, पैसे की वैल्यू इसमें कम है।
ठीक है। इसके कारण OTM का जो प्राइस होता है वो सस्ता होता है, क्योंकि आने वाले समय में पहुंच सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए है, अगर आप कोई भी अपने सिटी में रह रहे हैं, मैं मान लिया कि मैं रहता हूं दिल्ली में, अब दिल्ली में मैं रह रहा हूं तो हमें ये पता है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूं, लेकिन अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है तो ये दोनों के बीच में जाने के लिए हमें समय तो लगेगा, और समय लगेगा जब, तो यहाँ पे पैसा भी खर्चा होगा, समय भी लगेगा, बराबर। तो इसके लिए क्या करता है, आपको ट्रेन में जब आप ये बीच में जाएंगे तो ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो ये दिल्ली से नियर अबाउट के जो आप स्टेशन के आप कोई भी आप खरीदेंगे टिकट, तो वो टिकट महंगे मिलेंगे कंपेयर टू इसका, महंगा मिलेगा। क्यों महंगा मिलेगा, अब आपको लगेगा नहीं यहाँ तो जाएंगे तो सस्ता मिलेगा, ऐसा आपको लगेगा, नहीं। अगर आप दिल्ली से बड़ोदरा तक आ रहे हैं तो दिल्ली से बड़ोदरा तक का समझिए आपको 500 रुपये लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली से मुंबई तक का अगर आप टिकट निकालेंगे तो आपको 700 ही लगेगा, क्योंकि ये रेलवे वाले को पता है कि यहाँ पर से अगर ट्रेन चलेगी तो ये रास्ते में आएगा, इसके लिए जो है हमें खर्चा तो इतने तक का ही देना पड़ेगा, अपने क्रू मेंबर्स जितने भी रहेंगे जो भी है। तो क्या करता है, इसके लिए IRCTC के लिए ये OTM हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपको जो है सस्ता चीज़ मिलेगा, लेकिन वो उसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा रहेगा, टाइम वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो उसका टाइम डीके ज़्यादा होगा और उसका पैसा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो आपको जो है आउट ऑफ द मनी में आपको जो है बाइंग नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद ATM है, ATM एट द मनी प्राइस से बोला जाता है, ATM बोला जाता है एट द मनी। अब ये ATM क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर TCS का भाव चालू है 3240 के आसपास चालू है, ठीक है, 3240 इसका भाव चालू है। अब उसके बाद यहाँ से आप ये भाव चालू है और इसका इन द मनी जो प्राइस है यहाँ पे दिया हुआ है ना पहले से 3220, इन द मनी प्राइस हो गया 3220, ठीक। और ये तो भाव चालू है इसके आसपास, और आने वाले समय में कहाँ पे पहुँचेगा, 3260 अगला इसका ये स्ट्राइक प्राइस पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये जो बीच में ये रोल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट चालू है तो इससे ही बोला जाता है एट द मनी, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी भी सिटी में हैं तो सिटी में एग्जाम्पल के लिए आप पकड़ लीजिए कि लखनऊ है, तो लखनऊ के अंदर एक सिटी है, ये फिर कोई एक प्लेस है, ये चौराहा है, उसका नाम है समझिए कि आप रामबाग एक जगह है, तो रामबाग। तो आप जो है लखनऊ एट रामबाग आप ऐसे बोलेंगे। उसी तरह से ये भी है, आपको जहाँ पे भाव चालू है उसके नियर का जो प्राइस रहेगा उसे एट द मनी बोला जाता है, और उसका डेल्टा जो है दोनों के बीच का होता है, ठीक है। तो इसका जो प्राइस बढ़ेगा चाहे वो नीचे जाए या ऊपर जाए, दो के दोनों साइड, अगर नीचे जाएगा तो तेज़ी से घटेगा भी और अगर ऊपर जाएगा तो तेज़ी से बढ़ेगा भी। तो ये आपको ध्यान देना है, ये कहलाता है एट द मनी प्राइस। तो बहुत ही बेसिक है। आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे TCS चालू है और आपको देखना है कि इसका हमें कौन सा भाव खरीदना चाहिए। इसके आसपास TCS चालू है 3233, तो आपको सीधा सीधा अपने ब्रोकर के पास जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है TCS 3222 चालू है, ठीक है। उसका प्राइस चालू है, कितना चालू है यहाँ पे 3233 चालू है। तो आपको ये पता है कि इसका जो है प्राइस बैंड है 20-20 रुपए का है। तो अगर 3233 के आसपास अगर हम लोग खरीदने के लिए सोच रहे हैं इसको TCS को, तो इसके पास का कौन सा प्राइस है, तो 3240 उसके पास का प्राइस है, ठीक है, एट द मनी। तो उसका अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हम लोग बाय करने के लिए जाएंगे तो उसका भाव कितना चालू है 52 रुपीज़, ठीक। आप लोग देख रहे हैं ये 52 रुपीज़ इसका भाव चालू है, बराबर।
अब अगर हम लोग यही समझिए कि 3260 का अगर हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं और भी आगे का, तो इसका भाव कितना चालू वो भी हम लोग देख लेते हैं। यस, इसका भाव देखिए चालू है 42 रुपीज़। अब ये 42 रुपीज़ क्यों है? क्योंकि आउट द मनी है, अभी यहाँ तक मार्केट पहुँचा नहीं है ये जगह तक। जब ये जगह तक पहुँच जाएगा तो इसका ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पे मार्केट पहुँच चुका है, तो ये एट द मनी हो जाएगा, ठीक है। और इसके और भी ऊपर चला गया तो इन द मनी हो जाएगा, यही आगे कन्वर्ट होता जाएगा और इसका प्राइस फिर तेज़ी से बढ़ना चालू कर देगा, ठीक है। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम होती है वहाँ पे जो है कोई भी भाव सस्ता होता है, ठीक है। तो जब उसका भाव सस्ता रहेगा तो उसे हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर ये सस्ता है यानी कि लोग उसे नहीं खरीदना पसंद कर रहे हैं, तब इतना सस्ता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको चूज करना है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, तो उसमें सब में आपको इसी तरह से आपको देखना है और एट द मनी या तो फिर इन द मनी में ही आपको बाइंग करके चलना चाहिए, उसमें ही अच्छा पैसा बनता है। और बाकी दूसरा स्ट्राइक प्राइस नहीं खरीदना चाहिए दूर का कि सस्ता है तो आप खरीद लो। आप जो है 10 लॉट में ट्रेड मत करिए, आप सिंगल लॉट में ही ट्रेड करिए, लेकिन आपका जो पैसा बनेगा ना, तो ये सिंगल लॉट में आपका 10 लॉट से ज़्यादा पैसा बनेगा। क्योंकि अगर आप इन द मनी अगर आप खरीदे रहेंगे, आप बहुत दूर का OTM खरीदे हुए हो 10 लॉट, अब आप ये 10 लॉट जो है आप समझो कि 5 रुपये के हिसाब से आप खरीदे हो और इसका जो है 5 रुपये के हिसाब से आप खरीदे हो और इसका 50 का लॉट साइज है, ठीक है। तो कितना रुपए आपको खर्चा आया सर? ये कितना आया खर्चा? एक सिंपल लॉजिक है, 50 का लॉट साइज है और आप 10 लॉट खरीदे, यानी टोटल हो गया आपका क्वांटिटी 500 × 5 इक्वल टू आप 25,000 रुपये आप लगा रहे हैं यहाँ पे। आपका रिस्क कितने का हो गया? 25,000 का, एक एग्जाम्पल के लिए। लेकिन ये 25,000 का रिस्क है, लेकिन ये प्राइस के आसपास पहुंचने में कठिनाई है, इसके लिए ना इतना सारा क्वांटिटी दे रहा है। यही चीज़ अगर आप एट द मनी का खरीद रहे हैं या इन द मनी का खरीद रहे हैं, तो इन द मनी का इसी चीज़ का प्राइस चालू है 60 रुपीज़, तो 60 × 50 की वैल्यू है, एग्जाम्पल के लिए एक लॉट की वैल्यू। तो यानी कि आपको इसमें सीधा सीधा एक लॉट के लिए आपको 3,000 रुपीज़ आपको जो है पे करना पड़ रहा है। और वहाँ पे आप कितना, यही आप 3,000 में खरीद रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे थे, 6 लॉट खरीद रहे थे, बराबर। तो यहाँ पे जब ये वाला चलेगा ना, तो ये तेज़ी से इसका आपका पैसा बनेगा, इसका पैसा जो है आपको दिखेगा और आप जो है जल्दी से क्विक डिसीजन लेकर के आप एग्जिट हो सकते हैं और अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, पार्ट प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन द मनी में ही ट्रेड करना है, आपको ये ध्यान देना है। होप सो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्ण।